सेक्स पाप है तो यो जो प्रश्न छे तेरो जवाब में तुम काजे आपणी छे जोतरा भी मैं काजे समय से एकदम शुरू से आखिरी तक समय जो एने कहीं दिनों काजे भी नि समय मने लागे ते चल तुम शुरू से नि समय सकतला कदू सिस्टर छे जे भी छे दिनों काजे लागे एक नि विचित्र या फिर वारुनी लागे ते चल बाकुन यो शिकानो भी जरूरी छे कहा कि मसीही युवा युवती सत्य काजे समय जण खूब जरूरी छे एने कई जना मतलब कि सेक्स जो छे एक नि तीना काजे मतलब कि गलत समझतला है ना कई मतलब कि ओसा भी विचार करे मैं कहा शिकाने बाजरो ये बातें एरेंग कोरी शिकाने बाजरो की कई मतलब कि गलत फहमी छे ती तेरे वजह से ये बात में शिकाने बाजरो है ना एने जो मैं तुम्हारे सामने में किस कवाई कांला वचनन काई छे कोशो छे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय एने कहीं 3 वचन जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे यहाँ साफ रीति से लिखल छे कि शादी करने से रुकशे कौन तो झूठा सेवक झूठी शिक्षा एक शिक्षा छे कि शादी करना मतलब कि काई छे सांसारिक बनना शादी करना मतलब कि सांसारिक बनना तेरे साथ साथ पापी ही जानो ओशी मतलब है कि कुछ टीचिंग छे कांखुर कानली संस्था में ती कोरिन में यो मतलब कि यो विषय कवर करना भी जरूरी समझे कि मैं ओशो भी छे काई जागे छे जो मतलब टीपीएम है ना टीपीएम का मतलब ये एक पेंटिकोस्टल एक ब्रांच छे सांसारिक कुछ ओशो छे ग्रुप झुंड छे तिचा पास्टर छे शादी नहीं करतला અને શાદી नहीं करतला छे એને कहीं से कुवारा रोतला એને कुवारा रोइने छे मतलब कि सेवा करतला मतलब शादी नहीं करना है कि नहीं जो छे बैचलर रोइन सेवा करनो ती ये ओसा मतलब कि वाते फैलाई देदा विश्वासी मा या मसीह समाज मा की जो भी शादीशुदा पास्टर छे जो बपतिस्मा आपे ते चार मतलब कि जो बपतिस्मा सही नहीं है कहा कि शादीशुदा न हाते न बपतिस्मा અને आप दे दोती तुम काजे आमो અને कहीं प्रभु भजनी आपजे हमरे हाते बपतिस्मा लेशो ते चारो तामो तुम काजे प्रभु भज आपशो तो मैं तीनों पूछने चाह कि पत्रस शादीशुदा हतो कि नहीं जो बपतिस्मा दे दो कि नहीं जरूर दे दो तो यहाँ सारी केंद्रीय जी शिक्षा छे तेरो नीव हल जातले दूसरी बात ये छे कवाई कि कई जागे मतलब कि कुछ मोंक छे या फिर कुछ पृष्ठ छे जो सा रोमन कैथोलिक छे ते तिंद्रे में भी यो अलग संस्कार बनाई देता 7 संस्कार में एक अलग संस्कार छे कि मतलब कि पृष्ठ छे अने मतलब कि फादर छे जो शादी नहीं करना जोवे तो शादी कर लेता छे मतलब कि पौलुसन कुछ बातें छे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में था कुछ बिना संदर्भ अर्थ लगाड़े भी चली लेता कि शादी करने वाला संसारिक जातला यो छे शादी बुरी चीज छे और सो निगेटिव बातें फैलाइन मतलब कि पौलुस सही कोई वचन में सही छे बाकुन तिनाक समझने नहीं कारण से कुछ बातें लीने ओसा समझे ती कोरिन से भी कि मतलब कि इने हिसाबे विचार करे कि शादी कर ले छे सांसारिक हो जाए कोरिन से शादी जो छे तिरा छेटा ही गया तो मैं तुम काजे कोई मतलब कि कानला आज आपनो नेता में भी समझे है कि नहीं जी बातें जान जे ने कहीं समझी रहा कि जो नेता शादीशुदा नहीं है चुकाई को ये देशों को नहीं लूटे देशों वाटू करने बाज रही है कि नहीं कानला भाषा विचार करें जो शादीशुदा छे प्रधानमंत्री बन गई तो देशों का जे लूट ले तेरे पीढ़ी वाटू करने बाज रही गलत विचारधारा है कि नहीं बिना जे शादी है कि नहीं करे एक नहीं है ते भी से लुटिया कि नहीं बाइबल के अनुसार आपण देख सकतला कि ने कहीं नहीं बात का जे वचन से आपण पारखी सकतला कवाई तो हिमी गोबर सिंह शोले पिक्चर में कि कानले पहले एक नहीं अविश्वासी होता ती कानला देखला ती से कोतला चुते चनी पिक्चर में आवश्यक ते भी लुटी कोई अविश्वासी मानसो सा बात करे है कि नहीं तो हिमी तुम विचार करो भाई कि जो शादी नहीं करी जो धर्मी छे जो पैसा नहीं लुटे ओसनी कोतरा जना जे शादी नहीं करिया एने कहीं ओसा रोया ती से भी कोतरा धनवान हो रिया नहीं कि नहीं एने कहीं लुटने बाज रहिया दूसरा धर्मन में आपण का महाराज पंडित का जे भी देख सकतला तेरे साथ साथ पिक्चर में हीरो का जे देख सकतला छे शादी नहीं करिया ते भी 3 करोड़ रुपया छे तेरे साथ साथ नेता में भी देख सकतला जे शादी नहीं करिया ते भी देश बर्बाद करे ओसो आपण देख सकतला आखे दूर धार्मिक क्षेत्र में भी राजनीतिक क्षेत्र में भी फिल्मी दुनिया में भी और समाज में भी देख सकते अपन है ना ओके ठीक तो कानला तो शादी मतलब कि जिंद्रा पीड़िया नहीं तिसे नहीं कमाई तक जिंद्रा जे बांस छे तिसे भी तो कमाई रहती जो लॉजिक छे ने बिल्कुल मतलब सही नहीं है कि नहीं यानी गलत लॉजिक छे तो कोरिन मतलब कि कानला मतलब शादी नहीं करे तिमे ज्यादा पवित्र छे नहीं बाइबल के अनुसार शादी कर ले तो कोरिन भी पापी नहीं है यानी कहीं शादी नहीं करी बैचलर रही कोरिन भी धर्मी नहीं है दुयो बराबर छे व्यक्तिगत निजी तेरे इच्छा खुवाई कि मैं शादी करो नहीं करो ये मारो व्यक्तिगत फैसलो बाइबल में गुथो कई भी वचन उठाई डॉक्टरी नहीं बनाई सकते अगर तुझे शादी नहीं करने लगता ये तारो व्यक्तिगत फैसलो या तारो शारीरिक कमजोरी है सकते या तारो व्यक्तिगत ने कहीं फैसलो है सकते कुछ काम करने करी बाकू नहीं गुथो एक सिद्धांत बनाई अगली पीढ़ी का जो देखे मांस खाने बाबू भी
मांस खानी भी एने कालगो नहीं पापी नहीं एने मांस छोड़ दे दो मैं नहीं खातो थी जो धर्मी बन गई ओसो नहीं खानो नहीं खानो पापी एने धर्मी से कई रिलेटेड नहीं जो मार्शन बात करी तो स्वाधीन भी कि नहीं करी छु धर्मी छे कर ले दो छु पापी छे ओसो नहीं तो कहा कि आपण यहाँ सारी देखा कि काई सेक्स पाप छे काई बिल्कुल भी नहीं है ना शारीरिक संबंध सेक्स करनो मतलब शारीरिक संबंध बनाउनो सो पाप नहीं है एने जो आपण यहाँ वचन में गोथा भी देखसु तो शुरुआत में आपण जासु परमेश्वर काई कहिए सो आपण देखने अच्छे वचन काई कहिए उत्पत्ति 1 का 28 वंश आपण परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा आदम ने हवा का कोई फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ उसको अपने वंश में कर लो देखो तो यहाँ सारी काई कही रही कि तेनु काजे शादी वियाव तेंद्रो हेकने होई जो एने काहिन तेनु काजे अगली पीढ़ी वाटू प्रजनन करनो एने काहिन कि शादीन तेंद्रो शारीरिक संबंध करिने काई छे औलाद पैदा करनो जो यहाँ सारी कहने बाज रही तो उसका मतलब परमेश्वर ने इच्छा हती कि निष्पाप युग में पाप में गिरने से पहले परमेश्वर तिंद्रे अंदर ने काहिन आदम ने हवा अंदर काई सेक्स है कि नहीं सो इच्छा डिजायर तिंद्रे अंदर पैदा करी ते अगर जो सेक्स पाप छे एने काहिन जो पति पत्नी शारीरिक संबंध बनावनो पाप छे ते तो परमेश्वर आदम ने हवा जोड़ो नहीं बनावतो एक बार दूसरो जे इंद्रे अंदर जो डिजायर इच्छा एने काहिन जो सेक्स करने जो हर इच्छा तिंद्रे में नहीं डालतो तो यहाँ गोथो एने काहिन परमेश्वर पापों में गिरने से पहलुन एरो काई छे एने रचना करी एने काहिन परमेश्वर बनाई उसका मतलब सेक्स पवित्र छे एने पति पत्नी बीच में जो पवित्र है कि नहीं यो कहने बाज रही में न के ठीक तो हिमी यहाँ गो थाउते छे काई करिया यहाँ आदम ने एकलो रहनो वारो नहीं करी कोई अगो लिखल छे 2 का 24 में इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे तो यहाँ गो थापण बिल्कुल सीख लेदा सत्य समझाई गई कि परमेश्वर पाप में गिरने से पहले सेक्स तिंद्रे अंदर ने काहिन बनाई ताकि से एक दूसरा वखे अट्रैक्ट होने पति पत्नी एने काहिन से होते प्रजनन के थ्रू कने अगली पीढ़ी काजे लाउनो औलाद पैदा करनो जो शारीरिक संबंध बनाए वही परमेश्वरन इच्छा छेती पाप नहीं है तो सेक्स है कि पाप नहीं है मारो कहने मतलब है छे ओके ठीक तो हिमी यहाँ ओगा आपनो बड़सु तेचर कानला एरा बारा में बात करनो मतलब अभद्र समझे एने कानला काई छे अशुद्ध बात समझे है कि नहीं जी शारीरिक संबंधन है कि नहीं जिनी बात का जे शिकानो मतलब घणो गलत समझे ते ओसो नहीं है कि नहीं बाइबल के आधार पर आपने देखा तो पति पत्नी बारा में बाइबल काई कहिए नीति वचन 5 ने काहिन 13-18 वचन में लिखल छे तेरा स्वतः धन्य रहे अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह देखो प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे और हे मेरे पुत्र तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो तो यहाँ लिखल है साफ रीते से मतलब कि पति पत्नी बनना पाप नहीं है नैने काहिन सो पति और पत्नी के बीच में जो लैंगिक संबंध है भी बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत नहीं है यानी कहीं सही है बाइबल में मतलब कि जो बिल्कुल सही है कई जना विचार करे कि सेक्स मतलब कि गलत हसे नहीं सेक्स गिफ्ट है परमेश्वर था यानी हर आपण देख जे कि प्राणी जगत में हो है कि नहीं मानुष है कि नहीं आपण जो मानस है तिंद्रा बीच में परमेश्वर को शुभ तीजो देख जे लैंगिक संबंध परमेश्वर पापों में गिरने से पहले तो स्थापित करी शारीरिक संबंध बनाउन जो बिल्कुल है कि नहीं तेरे लारे पुराइटा है कि नहीं अगले औलाद उत्पन्न हिस्से ने कहीं नशो मानव खानदान चालतो रशती करी नशो कुछ भी नहीं है ना शादी से पहले है कि नहीं शारीरिक संबंध बनाउन सभी गलत है शादी के बाद भी मतलब पति ने पत्नी बीच में है बाकी गलत है जो भी आपण वचन में कथा भन्या है इब्रानी 13 अध्याय ने 4 वचन विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। यहाँ व्यभिचारियों मतलब शादी से पहले वाली बात है, परस्त्री गामियों मतलब शादी के बाद पति पत्नी बीच में है जो तीसरी पराई स्त्री से तीसो भी पाप है। तो सेक्स जो है जो शारीरिक संबंध हस्बैंड एंड वाइफ पति पत्नी बीच में है सो बाइबल शिकाड़े तो बाइबल के आधार पर आपने यहाँ सारी देखने बाज रहे कि कई करना जो है पति पत्नी ने 12 में साफ रीते से लिखलो है कि एक दूसरा का जो प्रेम करो और एक दूसरा जो जिम्मेदारी है कि नहीं भी पूरी करना जो वचन वंश आपण 1 कुरिन्थी 7 अध्याय तेरे बाद में होते अगो लिखल है 2 गोथा वंशते साफ रीते से लिखल है परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर स्त्री हर एक स्त्री का पति हो पति अपनी पत्नी का
हक पूरा करे एनजीओ कान छे शारीरिक इच्छा मतलब शारीरिक संबंधन बारे में कहने बाज रही है। वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं जो छे यहाँ शारीरिक प्रेम से अगर लिखल छे कि अगर तुम उपवास में छे लंबे समय एक दूसरा परमिशन लीन करो मतलब परमेश्वर कुत्र इडी इडी बातों का यहाँ शिकाड़े एने कहीं देखाने बाज रही थी मतलब सेक्स पाप नहीं कहा कि यहाँ लिखल छे कि व्यभिचार के डर से शादी करो कोई में क्यों अभी पौलुस यहाँ जो भी कोई साथ का नौ भनश्रुति परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मतलब कि जुवान पुराई छे जुवान पीढ़ी छे तीनों का जे सेल्फ कंट्रोल नहीं संयम नहीं तिंद्रा इंद्रियों पर तीनों को बैठाई तो नहीं ते शादी कर लेनो जोए ने शादी नहीं करता ने भुंडली पिक्चर देख रिया या फिर हस्तमेथीन कर रिया ती सो पाप छे है ना। तो यहाँ सारी कौशल लिखल छे ती करिन मतलब कि शादी ने काहिन तोड़ेपणे गोथो एने भुंडला विचारों ख्यालों में जीवने गोथो ने यहाँ विधवा भी कोई मेक्यो विधवा छे कर सकता लागशे बाइबलन शिक्षा छे एने यहाँ तो साफ रीति से लिखल छे ती मारो कहने मतलब कई छे मारो यो मतलब छे कवाई की बाइबल के अनुसार जो मतलब कि सेक्स छे सो कई छे गिफ्ट छे एने काहिन पाप नहीं है एने काहिन विचित्र नहीं है अभद्र नहीं है कहा कि परमेश्वर खुद ही नहीं बात का जे नर और मादा का जे बनाविने छु पुरिया पारी हेणु जुए तेरें करिन छु शोकोरी तो हिमी आपण यहाँ सारिक शादी नी करनती ज्यादा पवित्र और विचारधारा खत्म हो जाए ये व्यक्तिगत डिसीजन छे। तो सेक्स से पाप ने मतलब कि सेक्स से ती सो गलत नहीं है गिफ्ट छे अतरत में यहाँ सारिक तुमक शिकाने